किसी भी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से लेकर जो फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वो टोटल प्रोसेस जो की जाती है वो कई स्टेप में मिलकर की जाती है। तो अपन की कौन कौन से स्टेप आते हैं इसमें, यानी कि जो किसी भी फैक्ट्री में हमारा जो मेन टारगेट होता है वो रहता है कि हम जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमको सेल आउट करना है लास्ट में सेल्स एंड मार्केटिंग यूनिट को, वो प्रोडक्ट हम फैक्ट्री में टोटल इंजीनियरिंग मीडियम के द्वारा प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो उसका प्रोसीजर है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल है से लेके जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है तक हम क्या कर सकते हैं, उसे कई सारे स्टेक होल्डर्स के द्वारा, यानी कि कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाने में काम करते हैं, उन स्टेक होल्डर के द्वारा तैयार करते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी हमारी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट का ब्लॉक फ्लो डायग्राम यानी कि BFD प्रिपेयर करते हैं। ब्लॉक फ्लो डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इंडस्ट्री की मेन पार्ट है, जैसे सबसे पहले रॉ मटेरियल के लिए जो स्टोरेज यूनिट है वहाँ से लेके फिर कन्वेयर बेल्ट से हमारा जो रॉ मटेरियल है वो प्रोसेस होने के लिए मेन प्लांट में आता है। तो मेन प्लांट के जिस सेक्शन में आएगा उन सभी सेक्शंस को हम BFD में दिखाते हैं, ब्लॉक फ्लो डायग्राम। ब्लॉक फ्लो डायग्राम बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि उनको एक डायग्राम के द्वारा दिखाया जाता है। इसको बोलते हैं हम फैक्ट्री ग्राफिक्स। फैक्ट्री ग्राफिक्स में क्या होता है कि हम जो हमारी टोटल फैक्ट्री है उसके जो डेटा प्लस BFD को मिलाकर PNID बनाते हैं हम, प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। यानी कि जो भी हमारी प्रोसेस है उस कंप्लीट प्रोसेस में जो हमारे मेन इक्विपमेंट थे उन सभी इक्विपमेंट्स को आपस में इंटरकनेक्टेड दिखाया जाता है पाइपिंग्स के द्वारा, और उन इक्विपमेंटों पर हमारे फिजिकल पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए जो ग्राफिक्स पर फिजिकल पैरामीटर चलते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, क्वांटिटी, क्वालिटी, जो भी चीज़ मेजर्स पैरामीटर, इनको बोलते हैं डैशबोर्ड्स। तो जो मेन डैशबोर्ड्स हैं वो डैशबोर्ड हमारे फैक्ट्री ग्राफिक्स पर चलते हैं। तो हमारे क्या है, फैक्ट्री ग्राफिक्स प्रिपेयर किया जाता है। तो जो ये फैक्ट्री ग्राफिक्स होते हैं इनमें क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है हमारे सिस्टम की, और हमारी जो पूरी फैक्ट्री को हम मॉनिटरिंग और कंट्रोल करते हैं वो 2 पार्ट में करते हैं। 2 पार्ट में कैसे कंट्रोल करते हैं कि एक होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर MCR, मेन कंट्रोल रूम। मेन कंट्रोल रूम में हम क्या करते हैं, हमारी जो टोटल फैक्ट्री के करंट यानी कि एट अ टाइम वाले जो तत्कालीन डेटाज हैं वो उन सभी डेटाज को करंट में हम उनको PNID पे रनिंग कंडीशन में कंट्रोलर यानी कि कोई भी हमारा ऑपरेटर होगा, उस ऑपरेटर के द्वारा उन सारे रनिंग डेटाज को कंट्रोल किया जाता है। रनिंग डेटा को कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर हमारे रनिंग डेटा को कंट्रोल कर रहा है वो हमें ऐसा चुनना पड़ता है कि जिसका वॉचिंग बहुत अच्छा है, और जो हमारा जो आते ही किसी भी एरर को आते ही सीधे एरर को ट्रेस कर ले और उस एरर को फाइंड आउट करके उसमें से मेन प्रोडक्ट जो है, यानी कि जो भी फॉल्ट आ रहा है किसी भी तरह हमारे डैशबोर्ड वो तुरंत उसको पकड़ ले, और वहाँ पे तुरंत QRT यानी जो भी हमारी क्विक रेस्पॉन्स टीम है उसको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से QRT के द्वारा, यानी जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी, जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, फायर एंड सेफ्टी, अगर फायर से रिलेटेड है, जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उस डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके उस पूरे सिस्टम को हमारा एक बार चेक करा के अटेंड करा सके। तो वो बंदा जो है हमारा MCR कंट्रोलर, वो उन सारे डैशबोर्ड्स डेटा को कंट्रोल करता है। दूसरा तरीके से हम MCR से कैसे कंट्रोल करते हैं
कि हमारे जो टोटल वर्किंग स्टेशन है यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर कैमरे के द्वारा और आउटर इक्विपमेंट और मशीन के पे इंडिविजुअल्स कुछ सिस्टम होते हैं सेफ्टी सिस्टम, जैसे उनका जैसे मान लो कोई पंप है तो पंप के जो आरपीएम है, पंप के जो एम्पियर है, पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर है, पंप के वाइब्रेशंस बियरिंग्स के, पंप के कोई भी क्रिटिकल है जो सील प्लांट्स है, पंप में कोई भी हजार्ड मटेरियल है उसके आसपास गैस डिटेक्टर्स, ऐसे बहुत सारे हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिनके द्वारा अगर मान लो कोई भी डेविएशन आएगा तो एट अ टाइम हमारे पास एमसीआर में कैमराज में हमको डिस्प्ले में दिख जाएगी प्रॉब्लम। दूसरा जो भी हमारे पैरामीटर्स में चेंज आएगा तो उनमें अलार्म्स आ जाएंगे लो लिमिट हाई लिमिट पर। और जो बंदे हमारे फील्ड में वर्क कर रहे हैं यानी कि टोटल उस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व क्या करेंगे, वो डेविएशन ऑब्जर्व करेंगे कि भाई जो पहले था और अब में क्या चेंज आया, जो चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्म करेंगे। तो उनके द्वारा तो टोटल हमारी फैक्ट्री को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि दो पार्ट में कंट्रोल किया। एक हमने क्या किया, रनिंग पैरामीटर्स के द्वारा कंट्रोल। दूसरा कंट्रोल क्या किया, फिजिकली बंदों के द्वारा मैन टू मैन कंट्रोल। अब हमारी जो फैक्ट्री है इस फैक्ट्री में और क्या क्या होता है, थर्ड आता है हमारा इक्विपमेंट डिजाइन। इक्विपमेंट डिजाइन में हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडिविजुअल इक्विपमेंट है, जो पार्ट था इंडिविजुअल इक्विपमेंट, उस इंडिविजुअल इक्विपमेंट में हमारा इंजीनियरिंग डेटा के आधार पर जो पैरामीटर चल रहे हैं वो सारे पैरामीटर आपके इक्विपमेंट डिजाइनिंग में आते हैं। तो जो हमारा इंडिविजुअल इक्विपमेंट है वो उसमें सारे पैरामीटर आएंगे। जैसे क्या क्या आता है इसमें इक्विपमेंट का वॉल्यूम, फ्लो डायग्राम, यानी हमारी जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में होने वाली जो प्रोसेस है उसमें जो भी हमारा एक प्रोसेस यूनिट है उस प्रोसेस यूनिट में टोटल इनपुट और टोटल आउटपुट को कंट्रोल किया जाता है कुछ पैरामीटर्स के द्वारा। जैसे मान लो फ्लो रेट, टेम्परेचर, प्रेशर, तो इनको कंट्रोल करके हम क्वांटिटी को कंट्रोल करके हम टोटल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, पंप की कैपेसिटी, कंप्रेसर कैपेसिटी और भी जो कोई मेजर आपके इक्विपमेंट है उन सभी की कैपेसिटी, वो सब क्या है फैक्ट्री के पीएफडी में आ जाती हैं। फैक्ट्री में जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी है यानी कि कोई भी एक्टिविटी सिस्टम में स्टार्ट से एंड तक की जो सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है उसको समझने के लिए 3 एरिया, जैसे मशीन और मटेरियल में क्या डेंजर है, हैजार्ड्स ऑफ मटेरियल, जो इक्विपमेंट है उसका कंप्लीट डिजाइन बेसिस यानी कि उसके कंस्ट्रक्शन में 0 से एंड तक की सारी नॉलेज, प्रोसेस डिजाइन बेसिस यानी कि एक एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटी में जितने भी इक्विपमेंट और सिस्टम है सभी की इंफॉर्मेशन और नॉलेज कंप्लीट एक ही जगह पर डॉक्यूमेंटेशन ही प्रोसेस टेक्नोलॉजी है। यानी प्रोसेस टेक्नोलॉजी हमारी क्या हुई फैक्ट्री में, यानी कोई भी एक एक्टिविटी और बहुत सारी जो सेट ऑफ एक्टिविटी हैं सभी की इंफॉर्मेशन और नॉलेज कंप्लीट एक ही जगह पर डॉक्यूमेंटेड हो जाए तो उसको हम प्रोसेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो प्रोसेस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम किसी फैक्ट्री को कंट्रोल करते हैं। प्रोसेस यूनिट एक ही साइट पर एक इंडिपेंडेंटली सभी सुपरवाइजर जो उस मशीन टेक्नोलॉजी प्लस वर्क के नॉलेज है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके साथ एक प्रोडक्शन ग्रुप होता है, जैसे एक मेंटेनेंस, एक टेक्निकल ग्रुप, डे टू डे एक्टिविटी, वो सभी मिलकर टोटल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यानी उस प्रोसेस यूनिट में पीएसएम क्रिटिकल, इसमें कंपोनेंट, इक्विपमेंट और सिस्टम, कंपोनेंट, इक्विपमेंट और सिस्टम यानी सभी खतरनाक क्रिटिकल चीज़ें जिनके फेल होने से खतरनाक एनर्जी और गैस का एक्सपोजर हो सके और अधिक क्वांटिटी में डेथ हो सके, इरिवर्सिबल हेल्थ इफेक्ट हो जाए, कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज हो सके, एनवायरमेंटल डैमेज हो सके,
उन सभी कंपोनेंट, इक्विपमेंट और सिस्टम का एनालिसिस हम पीएसएम क्रिटिकल में करते हैं। पीएसएम क्रिटिकल क्या चीज़ होगी हमारी किसी फैक्ट्री के लिए, कि भाई उस फैक्ट्री में जितने भी क्रिटिकल इक्विपमेंट है, अब उस फैक्ट्री में जितने भी क्रिटिकल इक्विपमेंट हैं उन सभी क्रिटिकल इक्विपमेंट को हम पीएसएम क्रिटिकल में कंट्रोल करते हैं। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पैरामीटर्स हैं उनको अलग से देखते हैं भाई कि उनमें कोई डेविएशन तो नहीं है जिसके द्वारा कोई बड़ी घटना घट जाए, हायर क्वांटिटी में हमारा डेथ हो जाए, इरिवर्सिबल हेल्थ इफेक्ट आ जाए, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, कुछ भी बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको पीएसएम क्रिटिकल में करते हैं, एसएमपी। कोई भी फैक्ट्री में सिस्टम इक्विपमेंट में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं एक साथ होते हैं मेंटेन करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए सेफ्टी रिटर्निंग प्रोसेस को और इक्विपमेंट को सर्विस में, यानी सेफ मेंटेनेंस प्रोसेस, किसी भी सुरक्षित वर्क कर वापस सर्विस में लाने तक के इंस्ट्रक्शन के सेट और तरीके को प्रोसीजर दिया होता है। यानी जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं किसी भी फैक्ट्री में तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत सारे मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। उन सब प्रोडक्शन करने वाले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एसएमपी में डाल देते हैं। एसओपी, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हमारी पूरी फैक्ट्री जो होती है उसमें होने वाले इक्विपमेंट और सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाली एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटी में उपयोग किए जाने वाले मेन मशीन मेथड, तीनों के ही आपस में कोलिब्रेशन के द्वारा रिजल्ट प्रोडक्ट यानी पैरामीटर को प्राप्त किया जाता है। क्या करें और कैसे करें, ये सब काय में आता है, ये सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आता है। इसमें हमारी प्रोसेस एक्टिविटी में जैसे स्टार्टअप, किसी भी फैक्ट्री को जब स्टार्ट करते हैं तब क्या करना है, किसी भी फैक्ट्री का नॉर्मल ऑपरेशन और किसी भी फैक्ट्री का शटडाउन यानी इमरजेंसी हो जाए, तो इन तीनों ही कंडीशन में जो फैक्ट्री को ऑपरेट करने के प्रोसीजर होते हैं मेन मशीन मेथड के द्वारा, वो तीनों अलग अलग तरह के होते हैं। स्टार्टअप में अलग कंडीशन है, रनिंग में अलग कंडीशन है, और इमरजेंसी यानी कि शटडाउन में और इमरजेंसी में उनमें अलग कंडीशन। तो ये सारी नॉलेज जो है वो एक ही जगह पर रहती है हमारी एसओपी के रूप में, प्रोसीजर्स के रूप में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के रूप में। अब हमारी जो कंप्लीट प्रोसेस है इसमें आने वाले डेविएशन एंड कॉज एंड इफेक्ट का कंप्लीट वर्किंग इंस्ट्रक्शन, क्या क्यों और कैसे, सब एसओपी के अंदर हो जाएगा। इसमें अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ऑपरेटिंग लिमिट, तीनों का कंप्लीट कॉज एंड इफेक्ट के साथ रिलेशन एनालिसिस किया जाता है। फिर आता है हमारा 12 पे सेफ वर्क प्रैक्टिस, यानी वो पहले से एनालिसिस किए हुए मेथड जिनके द्वारा वर्क करने पर पीपल, लोग, इक्विपमेंट यानी मशीन, मटेरियल और एनवायरनमेंट और प्रोसेस सुरक्षित तरीके से कंप्लीट होता है। ये सब सेफ वर्क प्रैक्टिस में आते हैं। अब हमारी जो फैक्ट्री है इसमें कुछ प्रोसेस केमिकल्स काम करते हैं। फैक्ट्री नॉर्मल ऑपरेशन तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ केमिकल्स यूज होंगे। तो जो केमिकल्स यूज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस केमिकल। तो ये प्रोसेस केमिकल्स जो होते हैं इनकी कौन कौन सी नॉलेज हम फैक्ट्री में यूज करते हैं, जैसे प्रोडक्ट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डेटा की जो टोटल इंफॉर्मेशन है डेंजर के अनुसार पहले से ही सोचा होता है। इन सभी डेटा और इंफॉर्मेशन को डेवलप, डॉक्यूमेंटेड और मेंटेन करना किसी भी प्रोडक्ट का, उसके अलावा रॉ मटेरियल का, उसके अलावा रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट के अलावा जैसे कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहा है प्रोसेस में या कोई और अदर केमिकल यूज़ कर रहा है, उन सभी का क्या क्या होना चाहिए, उनका फिजिकल डेटा होना चाहिए। फिजिकल डेटा कौन कौन से होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्लैश पॉइंट, फ्लेमेबिलिटी लिमिट, इग्निशन टेम्परेचर। कोरोसिव डेटा यानी भाई जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, वो कोरोसिव है या कोरोसिव नहीं है, दोनों नॉलेज। तीसरा थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी डेटा, यानी कि भाई टेम्परेचर देने पर जो हमारा प्रोडक्ट है या मतलब रॉ मटेरियल है, जो भी मतलब हमारा केमिकल है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा भाई, थर्मल देने पर इफेक्ट क्या होगा। रिएक्टिविटी डेटा मतलब वो भैया रिएक्टिव कितना है, जो भी हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो हमारा पॉलीमराइजेशन कर रहा है, डिकम्पोजिशन कर रहा है, आइसोमराइजेशन कर रहा है,
कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उसका क्या है नेचर, ये हमें पता होना चाहिए। कंटामिनेंट्स, प्रोडक्ट, इन सभी के साथ उसका टॉक्सिसिटी डेटा क्या है, उसकी परमिसिव एक्सपोजर लिमिट कितनी है, डिफरेंट मटेरियल मिक्सिंग, हमारा जो फायर फाइटिंग मीडिया है उसका इंफॉर्मेशन क्या है, पीपीई का यूज़ कैसे करना है, स्पिल के केस में इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें काम में आ जाती हैं भैया, आ जाती है हमारी फैक्ट्री की केमिकल एक्सपोजर में। केमिकल हमें ऐसे पढ़ना है फैक्ट्री का। फैक्ट्री में प्रोसेस टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारी फैक्ट्री है उसमें हम जो भी प्रोसेस करते हैं उसके डिजाइन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट, हमारी फैक्ट्री के डिजाइन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट हमारे प्रोसेस टेक्नोलॉजी में आते हैं, जैसे मेंटेन होने चाहिए। और वे सभी पर्सन जो हमारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं फैक्ट्री को कंटिन्यूस रनिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, फैक्ट्री का शटडाउन कर रहे हैं, उन सभी को फैक्ट्री के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ जाता है प्रोसेस टेक्नोलॉजी में, सबसे पहले आते हैं भाई जैसे ब्लॉक फ्लो डायग्राम था ही है, प्रोसेस की केमिस्ट्री हो गई, रनअवे रिएक्शन हो गई, अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट हो गए, इंक्लूडिंग और पोटेंशियल, सभी का क्लियर डिस्कशन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जो भी हमारा मटेरियल है, हैजार्ड मटेरियल और सब्सटेंस, उसकी इन्वेंट्री को रखने का इरादा और प्लानिंग प्रोसीजर, तो भाई वो इन्वेंट्री को लाएंगे कैसे, रखेंगे कैसे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, क्या रिस्क है, हैजार्ड है और क्या से प्रोसीजर रखने पड़ेंगे, उसकी प्लानिंग। हमारी प्रोसेस में होने वाले स्टेप्स, उनको मेंटेन रखने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले आइडेंटिफाई करना है, मेंटेन करना है, उनकी मैक्सिमम रेंज, नॉर्मल रेंज, मिनिमम रेंज, ये सब बनाना है। हमारी प्रोसेस में जो पैरामीटर को हम कंट्रोल और मेंटेन करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, केमिकल्स, इनकी कंपोजिशन, ये सभी हमको क्या करना है, मेंटेन करना है भैया। हमारे सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट में आने वाले डेविएशन, मैक्सिमम, मिनिमम, सभी को हमको कंट्रोल करना है। हमारी फैक्ट्री का मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, प्रोसेस में जो जो डेटा शीट है, लाइन के शेड्यूल, लाइसेंसेस के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, वो सभी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, सभी हमको नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम उस बड़ी फैक्ट्री को चला सकते हैं जब हमें इतनी नॉलेज होगी। जो हमारी प्रोसेस है वहाँ जो हैजार्ड है, प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस करने से पहले सारा टेक्निकल डेटा इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए किसी फैक्ट्री का। ऐसा कोई केस प्रोसेस डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, सिस्टम में अपडेट और टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो वेंडर को कंसल्ट करा जाएगा। टेक्निकल सर्विसेज के द्वारा ये सिस्टम का कम्युनिकेशन किया जाएगा। प्रोसेस डिजाइन के डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड और टेक्निकल मैनुअल को एमओसी के अनुसार अपडेट किया जाएगा। प्रोसेस इक्विपमेंट, प्रोसेस इक्विपमेंट में हम क्या करते हैं, हमारी किसी फैक्ट्री में हमारी जो कंप्लीट प्रोसेस है 0 से 100 तक काम में आने वाले सारे केमिकल इक्विपमेंट,